हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों अभी आज 12 दिसंबर आज की पेपर समाप्त हो चुकी है। फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देने जा रहे हैं। मैं थर्ड शिफ्ट नहीं डाल पाया था क्योंकि हमारे पास क्या इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, आज इंटरनेट नहीं था। इस वजह से हमने लाइव क्लासेस भी आज नहीं ली। तो फिर हम इसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट की वीडियो देंगे। थर्ड शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग जीके के। तो चलिए फोर्थ शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया इससे देखते हैं। देखिए फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे ये सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था साइन ए बराबर 4/5 था, तो साइन स्क्वायर ए बराबर पूछा गया था। तो देखो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल था। आप कहोगे सर इतना सिंपल, सच में इतना सिंपल ही क्वेश्चन है क्योंकि आपने देखा होगा रिव्यू में बोला गया है कि क्वेश्चन बहुत ईजी थे। तो साइन ए बराबर 4/5 है, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? सिंपली आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर ए अगर लिखोगे तो इसका स्क्वायर यानी 4 चौक 16 और 5 पंचे 25 की आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन अगर चल के देखा जाए तो ये पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218, ए प्लस बी 2 है, तो रूट अंडर ए 1 माइनस ए बी पूछा है। देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ना, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। आपको पता है अगर हम a प्लस बी का होल क्यू लिखते तो क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। तो हमने माइनस में कर दिया। यहाँ देखो ये हमारा कितना हो गया 218, ये देकर रखा है। ये हमारा जो a प्लस बी है, देखो हम यहाँ से ना a प्लस बी डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बचेगा 3ab। अब यहाँ से ये 218 हो गया, a प्लस बी की वैल्यू कितना है 2 है यहाँ से, है ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 3ab हो जाएगा। ठीक है, अब 2 यहाँ से कट जाएगा तो 2 10 दूनी 20 और 9 यानी 109 हो गया इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू a हो गया बराबर है 4 माइनस 3ab। 4 इधर आ जाएगा तो 105 हो जाएगा, ठीक ना। 9 में से 4 का 105 बचेगा, 105 बराबर माइनस 3ab। ab की जो वैल्यू हो जाएगी 35 से 105 यानी ab की वैल्यू का कितना माइनस 35। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है, देखो यहाँ से निकल गया हमारा रूट अंडर 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 हो गया, ये माइनस 35 है तो माइनस 35 कितना हो जाएगा प्लस 35 हो जाएगा। प्लस 35 मीन्स रूट अंडर 36, इट मीन 6 इज द आंसर, 6 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे ये दे के रखा था जैसे 10 साइन ए प्लस 8 कोस ए बाय 7 साइन 3a बाय 2 माइनस 12 कोस ए। यहाँ पे दे के रखा था कि जो tan a है ना आपका, मतलब जो a की वैल्यू दे के रखा था, यहाँ पे a की वैल्यू 60 थी, ऐसा दिया हुआ था कि a की वैल्यू 60 तब इसका निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा, tan है साइन a बाय 2 है तो आप कर सकते हो साइन a बाय 2 मतलब साइन 60/2। ठीक है, प्लस 8 cos a मतलब 8 क्या हो गया cos 60 डिग्री बाय 7 साइन a है ना, तो साइन हो गया 3a है तो 3 लिख दीजिए, a 60 डिग्री हो गया बट्टा कितना 2 हो गया माइनस 12 cos a यानी cos 60 डिग्री। चले यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 60/2 यानी साइन 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 10 और साइन 30 डिग्री मान होता है हाफ, तो हाफ लिख दिए। 8 cos 60, cos 60 का मान हाफ होता है 1/2 हो गया। ये हमारा 7 हो गया। साइन 30 है ना तो कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 30 बार में, 30 से 90 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 12 कोस है तो कोस 60 का मान पता है कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। क्या कि कैंसिल हो गया, यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, यहाँ से 4 बार में, तो 5 4 9, ठीक है, 7 ये 6 बार में, तो 7 माइनस 6 यानी 1, आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है मान लीजिए ए बी सी और क्यू पी आर यानी दो हमारा क्या है, देखो ए बी सी क्यू पी क्यू आर नहीं क्यू पी आर है, क्यू पी आर। ठीक है, ये समरूप है, ए बी सी और क्यू पी आर एक समरूप त्रिभुज है दोनों। इसका एरिया ए बी सी का कितना दिया हुआ है 121 देकर रखा है, इसका देकर रखा है 64। ठीक है, क्यू पी है 14.4 यानी क्यू पी जो यहाँ पे है ये है 14.4। ठीक है, क्यू पी जो है वो 14.4 है, पी आर 12 है, पी आर 12 है ना। ए सी हमारा कितना 18 है, पूछा है आपसे क्या ए बी की लंबाई, तो देखो ए बी है, तो आपसे देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, त्रिभुज जो यहाँ पे समरूप है हमारा ए बी सी और त्रिभुज है जो हमारा है क्यू पी आर है,
तो इसका मतलब सेम इस तरह से होता है, जब जो त्रिभुज आपका एक यहाँ पे क्लू है, अगर पी क्यू आर रहता तो उसकी भुजाएं कुछ और मानते। अब यहाँ पे ऐसे हमने माना तो क्या हो जाएगा, ए बी जो होगी भुजाएं, और आपको पता है कि यहाँ पे भुजा में रेशियो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसकी अगर हमने एरिया निकाला, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र बटा त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका हम रूट डब डालते हैं, इस रूट के बराबर होता है भुजा का रेशियो। इसका भुजा मुझे कौन सा निकालना है, ए बी निकालना है, इसका क्यूपी दे के रखा है, ठीक है। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। एबीसी का एरिया कितना दे के रखा है, 121 है, तुम्हारा बाहर कितना हो जाएगा 11, इसका है 64, तुम्हारा हो जाएगा 8, ठीक है। ए बी हमें निकालनी है, क्यूपी कितना दिया हुआ है 14.4, तो यहाँ से कर दीजिए। तो ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा उसको देखते हैं। ए बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितना, इससे गुना कर दो, है ना। तो 14.4 गुना 11 बटा 8, तो यहाँ से कट जाएगा 8 से 8 एक 64, तो 8 64, 18 44 से 1.8 गुना 11 यानी हो जाएगा हमारा 11 88, है ना। 8 बच रहा है 11 और 8 19 यानी हो जाएगा आंसर हमारा 19.8 इसका। अगली क्वेश्चन है, देखिए जीएस की है, जो पूछा गया है क्वेश्चन है, राजेंद्र चतुर्वेदी किस नृत्य के लिए, राजेंद्र चतुर्वेदी को किस नृत्य के लिए अवार्ड दिया गया था, तो वह कथक के लिए। अगली क्वेश्चन है छोलिया, छोलिया जो नृत्य है, छोलिया किस राज्य से संबंधित है, छोलिया जो नृत्य है वो उत्तराखंड के कुमाऊं का प्रसिद्ध है, उत्तराखंड से रिलेटेड है। ये आमतौर पर कुमाऊनी शादियों में किया जाता है। यह तलवार नृत्य जो एक शादी के बारात में होता है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जो नृत्य है घूमर है। उत्तराखंड में छोलिया हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का ढंढांस है और हरियाणा का डफ, ये सारे यहाँ के हैं। एक अगर क्वेश्चन आई थी नोक्रेम, नोक्रेम नृत्य किस राज्य के, तो नोक्रेम जो है कहाँ का, मेघालय का है। नोक्रेम नृत्य जो होता है वो अवधि होती आमतौर पर हर साल क्या है, कब, नवंबर के महीने मनाया जाता है। स्थान होता है स्मीट, मेघालय में खासी पहाड़ियों। अवधि आमतौर पर जो होता है हर साल नवंबर के महीने में, ठीक है। तो नोक्रेम कहाँ का है, यह आपका है मेघालय का। कब मनाया जाता है, तो लगभग हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन आई थी विनेगर, विनेगर का फॉर्मूला CH3COOH। विनेगर आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे होता है, जैसे आप हम लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं तो आप उसमें देखोगे कि विनेगर जो होता है लिक्विड होता है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं पे विनेगर का यूज होता है, जो आपका शायद आई थिंक ब्लैक कलर का होता है। एक क्वेश्चन आया था, नदियों में जो नाइट नेविगेशन रिवर सिस्टम की शुरुआत किस राज्य ने की थी, तो ये असम के मुख्यमंत्री जो हिमंत बिश्वा शर्मा भी है ने गुवाहाटी असम ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट करवाया है। तो नदियों में नाइट नेविगेशन रिवर सिस्टम कहाँ से शुरुआत हुआ, तो असम गुवाहाटी में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ। किसके द्वारा, तो असम के द्वारा हुआ। असम के मुख्यमंत्री कौन है, शर्मा, ठीक है। ये है। एक क्वेश्चन आई थी कि मेसोलिथिक आयु अवधि कब से कब थी, ठीक है। एक अगली क्वेश्चन आई थी कि अंपायर जो तर्जनी फिंगर उठाए तो क्या होता है, मतलब अगर तर्जनी उसका उठा होता है क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि बल्लेबाज जो होता है वो आउट हो जाता है। अंपायर एक तर्जनी अंगुली उठाकर बताता है कि बल्लेबाज आउट हो चुका है। यदि बल्लेबाज ने 6 रन बनाए तो दोनों हाथों को ऊपर उठाता है, ठीक है, ये पता है। और अगर चौका मारता है तो वो राउंड में ऐसे दिखाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आई थी कि बाबर ने किस वर्ष शासन किया था, तो बाबर के जो शासन काल थे वो थे 1526 लेकर 1530। वह 1526 में भारत में मुगल शासक के साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में लोधी को हराया और इस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। आगे बढ़े तो बाबरनामा, जैसे तुजक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, बाबर की आत्मकथा है। कर्नों के युद्ध में विजय के कारण से बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगली क्वेश्चन है, बंगाल की शोक नदी किसे, तो बंगाल की शोक नदी किसको है, दामोदर को। पूछता बिहार की शोक नदी, तो बिहार की शोक नदी कोसी होती है, ठीक है। चलिए, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटा गया था, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और एक समान कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 300A में रखा गया। अगली क्वेश्चन है, नवेली किस राज्य में स्थित है, नवेली है तमिलनाडु में। नवेली तमिलनाडु में स्थित है। नवेली में पाए जाने वाले कोयले में 35% से अधिक सामग्री होती है। एक क्वेश्चन है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है, तो पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए हुई है स्टार्ट, ठीक है। अभी ये जो होगी पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए होगी। ये ट्रेन जो है यानी गुजरात में जो साबरमती और से बांद्रा यानी मुंबई, महाराष्ट्र तक 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और
ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 14 सितंबर 2017 को अहमदाबाद, गुजरात में परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह परियोजना भारतीय रेल और जापान के शिंकानसेन प्रौद्योगिकी एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, और दूसरी इसके बाद जो बुलेट ट्रेन होगी वो दिल्ली से अमृतसर के लिए प्रस्तावित है। अगली क्वेश्चन है कि कोलकाता को बंगाल की राजधानी कब बनाया गया था? तो कोलकाता को बंगाल की राजधानी बनाया गया था 1772 में। ठीक है, 1773 के अधिनियम से ने कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय को पेश किया। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय ने पहले मुख्य न्यायाधीश पर सर एलिहाम इम्पे थे। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद से कोलकाता में सभी कार्य हस्तांतरित कर दिए। मद्रास और मुंबई 1773 में फोर्ट विलियम में सरकार के अधीनस्थ बन गए थे। ठीक है, इसके बाद आई थी क्वेश्चन की पंचायती राज का कौन सा अधिनियम? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो दोस्तों ये हमारा 4 के क्वेश्चन थे। आई होप जिनके भी पेपर कल है वो ऐसे जाके देखे। और मैं जो 8 लिखी बोले थे, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था सर 8 दिसंबर का जो क्वेश्चन था वो भेज दीजिए। तो मैं यहाँ से जाने बाद क्वेश्चन सारा आपके टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां जाके आप ले सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।